Welcome students. Now we are going to discuss our third chapter, Plants World. पौधों की दुनिया। किस तरीके से पौधे बनते हैं, किस तरीके से सीड्स होते हैं, स्पॉर्स किस तरीके से होती हैं। तो मैं आप सब वो सब चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। देयर आर नंबर ऑफ प्लांट्स ऑल अराउंड अस, यानी कि ऐसे बहुत सारे पौधे जो हमारे आसपास होते हैं। डू यू नो हाउ दिस प्लांट्स इंक्रीज इन नंबर? क्या आपको पता है कि ये किस तरीके से इंक्रीज होते हैं? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, रिप्रोडक्शन यानी क्या होता है? आप खेत में देखते हैं ना, हम गेहूँ होते हुए देखते हैं, वीट होते हुए देखते हैं, कॉर्न होते हुए देखते हैं। तो वो सब क्या कहलाता है? उनको उगाना, पानी पिलाना, फिर तो क्या होता है? प्लांट्स रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज, थ्रू सीड्स, थ्रू स्पॉर्स, थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स। लेट्स स्टार्ट। यानी कि बीज के द्वारा, बीजों से, और स्पॉर्स से, और आपके वेजिटेटिव पार्ट से। नंबर 1, रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। Fruits are very important parts of a plant because they contain the seed. Seed मतलब होता है बीज। Some fruits have only one seed, some may have few seeds and some have many seeds. अब आप जानते हैं ना हमारे लिए फ्रूट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, और वो भी क्या है? एक प्लांट का इम्पोर्टेंट पार्ट ही है, क्योंकि वे अपने साथ क्या करते हैं? बीजों को साथ रखते हैं। सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड, कुछ फलों के पास सिर्फ एक बीज होता है। सम में हैव फ्यू सीड्स एंड सम हैव मैनी सीड्स, किसी के पास कुछ थोड़े से होते हैं और किसी के पास खूब सारे होते हैं। जैसे आपने एप्पल देखा है, एप्पल हैज़ फ्यू सीड्स, एप्पल में से 3 या 4, 3 to 4 आपके सीड्स निकलते हैं। मैंगो में से सिर्फ 1 सीड निकलता है ना, जिसे आप गुठली कहते हैं, ठीक है। और पपाया के पास बहुत सारे सीड्स होते हैं, लाइक दैट, ठीक है। ऐसे अलग अलग फ्रूट्स होते हैं जिनके अलग अलग नंबर ऑफ सीड्स होते हैं। रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स। Some plants like ferns, mushrooms and mosses do not bear flowers. They have tiny structures called spores. When spores fall into soil, they grow into new plants. देखिए, जब मशरूम है ना सूख जाता है ना, तो उसके कुछ हिस्से, कुछ छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या होते हैं? ज़मीन में गिर जाते हैं और वो वापस से क्या एक नया प्लांट बन जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? स्पोर्स कहते हैं। गेंदा का फूल देखा है ना? गेंदा का फूल में क्या होता है? हम जैसे तोड़ते हैं तो सेंटर में से वो ब्लैक ब्लैक निकलते हैं ना, उसको ही स्पोर्स कहा जाता है। जो छोटे छोटे कहते हैं कि बीज हैं, बीज हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बीज नहीं होते हैं, वो स्पोर्स कहलाते हैं, सीड्स नहीं कहलाते हैं, स्पोर्स कहलाते हैं। रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स। In this process of reproduction, plants reproduce from one of their body or vegetative part. This is also known as vegetative propagation. क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि हम इसका प्लांट का जो रिप्रोडक्शन होता है वो उसके किसी बॉडी के वेजिटेटिव पार्ट से कर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। अ कैरेट ग्रोज फ्रॉम द रूट। जो कैरेट होती है ना, वो क्या होती है? एक अपने आप में ही रूट होती है, लाइक दैट। देखो, ज़मीन में कैरेट होती है, उसको ऊपर जैसे मूली होती है ना, आपने देखा, प्याज देखी, ऑनियंस देखा है, पटेटो देखा है। तो ये सब क्या होते हैं? वही हिस्सा आपका होता है जो जड़ के अकॉर्डिंग, जड़ के प्रोफार्मा में ज़मीन में रहता है, और आपको नया रिप्रोडक्शन मिल जाता है। ब्रायोफिलम प्लांट ग्रोज फ्रॉम इट्स लीव्स।
जो आपका ब्रायोफाइलम होता है वो किसके साथ बढ़ता है? पत्तियों के साथ बढ़ता है। ब्रायोफाइलम हमने देखा नहीं है इसीलिए। अ पोटैटो ग्रोज फ्रॉम द बर्ड्स प्रेजेंट्स इन द स्टेम। जो पोटैटो होता है ना, पोटैटो के आसपास आपने देखा है कि वो येलो येलो करके छोटी छोटी सी स्पॉट्स या फिर छोटे छोटे से डॉट्स होते हैं, वो उसकी क्या होती हैं? रूट्स होती हैं। और पोटैटो अपने आप में एक स्टेम होता है, यानी तना होता है। और रोज प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम स्टेम कटिंग। कहते हैं ना कि कलम लगा दे, गुलाब की कलम लगा दे, तो कलम लगाना क्या होता है? स्टेम कटिंग को से ही ग्रोन करना होता है। ओके स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड सीड कोट। आपने हरे चने खाए हैं ना? अभी सर्दियों में हरे चने आते हैं, तो हरे चने को आप छीलते हैं और छीलने के बाद जब चना आप लेते हैं हाथ में, तो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है ना? एक कोटिंग हुई हुई होती है, ठीक है? इस कोटिंग को जब आप खोलते हैं और चने को दो पार्ट में अलग अलग करते हैं, तो ये होता है आपका सीड कोट, ये होते हैं आपके बेबी शूट, ये होते हैं कॉटिलेडन्स, और ये होता है बेबी रूट। ये होता है आपका बेबी शूट, ये होता है आपका बेबी रूट। जब भी हम इस चने को अलग अलग करके देखेंगे, है ना, चने को अलग करके देखेंगे, तो इस तरह मटर हुआ या चना हुआ, उसके बीच में आपको ये स्ट्रक्चर आराम से देखने को मिल जाएगा, है ना। द सीड कोट आर प्रेजेंट टू सीड लीव्स और cotyledons. This cotyledons store food for the baby plant. जो आपका cotyledons होता है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा cotyledons होता है, वो बेबी शूट के लिए क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। फूड क्या, सिर्फ इनके लिए फूड क्या होता है? तो वाटर, और जो सॉइल से, यानी जो मिट्टी से वो जो भी आपका मिनरल्स लेते हैं, वो यहाँ पर उसके लिए, बेबी शूट के लिए क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। बिटवीन द सीड लीव्स ग्रोज द बेबी प्लांट। और जो आपका सीड लीव है, कहाँ है सीड लीव? जो आपका सीड, ये सीड कोटिंग है ना, जो सीड लीव है, उसी के बीच में आपका बेबी प्लांट क्या करता है? ग्रो करता है। इट हैज़ अ बेबी रूट एंड अ बेबी शूट। इट इज़ कॉल्ड द एम्ब्रायो। ये जो बेबी शूट से लेकर के बेबी रूट तक का जो हिस्सा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये एम्ब्रायो कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्ब्रायो कहलाता है। जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। जर्मिनेशन ऑफ ए सीड का मतलब है कि एक बीज से एक प्लांट बनना, लाइक दैट, है ना। पहले हमने यहाँ पर एक बीज लगाया, उसमें से रूट्स निकलना शुरू हुई, फिर वापस देखो रूट्स बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, और बड़ी होकर क्या हुआ? ज़मीन में जाने लगी, और ज़मीन में जाने के बाद रूट्स तो चली गई अंदर, और प्लांट बड़ा हो गया, लाइक दैट। यही क्या कहलाता है? जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। The seeds grow into new plant when they get the right amount of air, water and sunlight. This process is called germination. अब कहते हैं ना कि बीज को लगाया, फिर इसको धूप भी लगानी पड़ती है, पानी भी लगाना पड़ता है, और उसको सनलाइट भी ज़रूरी है, एयर भी ज़रूरी है। अगर आप इसको ढाक दोगे, एयर नहीं लगने दोगे, तो आपका जर्मिनेशन नहीं होगा। धूप में नहीं रखोगे तब भी जर्मिनेशन नहीं होगा, और पानी नहीं पिलाओगे तो भी जर्मिनेशन नहीं होगा। तो जर्मिनेशन के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वो भी राइट अमाउंट में। फर्स्ट वन इज़ एयर, सेकंड वन इज़ वाटर, एंड थर्ड वन इज़ सनलाइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अ जर्मिनेटिंग सीड रिक्वायर्स एयर टू ब्रीथ, बिल्कुल मैं आपको समझा चुका हूँ, वाटर टू सॉफ्टन इट्स सीड कोट so that the food stored in the seed changes into soluble form and is easily used by the baby plant. अब एक जर्मिनेटिंग जो सीड है, उसको एयर चाहिए होती है ब्रेथ के लिए। वाटर क्या करता है? उसके सीड कोट को, ये जो सीड कोट होता है ना, जब छीलते हैं, है ना, सीड कोट जो होता है उसको क्या करता है? सॉफ्ट करता है ना। So that the food stored in the seed changes into soluble form and
इज़ ईज़िली यूज्ड बाय द बेबी प्लांट। और जैसे ही वो सॉफ्ट होगा, आपका ये कोटिंग क्या होगी, जैसे ही सॉफ्ट होगी वो ओपन होगा और बेबी फूड का जितना भी फूड वो उसने स्टोर कर रखा है, बेबी रूट के लिए जो आपका बेबी शूट ने जो भी फूड स्टोर कर रखा है, उससे क्या होगा, इजीली सॉल्यूबल फॉर्म में बदल जाएगा, यानी कि घुलने लग जाएगा। सनलाइट गिव्स द वार्मथ टू द प्लांट सो दैट इट्स सेल्स गेट एक्टिवेटेड टू ग्रो। यानी कि सनलाइट की वजह से उसमें क्या होती है, गर्मी होती है, और प्लांट की जो सेल्स होती है वो एक्टिवेट हो जाती है ग्रो करने के लिए। व्हेन द सीड स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग, द रेडिकल मतलब रूट, जब भी धूप में आपका जर्मिनेटिंग स्टार्ट हो जाएगा, तब क्या होगा, रूट ग्रोस फर्स्ट डाउनवर्ड्स एंड देन द प्लम्यूल शूट ग्रोज। यानी कि क्या होगा, सबसे पहले आपकी जड़ें नीचे की तरफ जाएगी और ऊपर की तरफ जो स्टेम बनना शुरू होगा वो शूट के रूप में, प्लम्यूल के रूप में बढ़ना शुरू हो जाएगा। आफ्टर दैट द सीड ड्राइज एंड फॉल्स ऑफ वंस द शूट ग्रोज इट्स ऑन लीज। और जैसे ही आपका सीड सूखने लगेगा और फॉल्स ऑफ हो जाएगा, यानी कि ऊपर वो गिर जाएगा, तो आपका लीव, उसके अंदर जो आपका पौधा है, जो प्लांट है, उसके अंदर उसकी खुद की पत्तियां आने लग जाएगी, उसकी लीव आने लग जाएगी। देखिए यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस है जर्मिनेशन का। आप इसको अच्छे से डायग्राम के थ्रू और अच्छा समझ सकते हैं। टिल दैट विश यू बेस्ट ऑफ लक, और आगे की डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय।